न्यासों में न्यास की प्रकृति हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यासधारी के कर्तव्य और दायित्व के संबंध में। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफ द ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रस्टी। यह ट्रस्ट लॉ का महत्वपूर्ण टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अध्याय 03 की धारा 11 से 30 तक में न्यासधारी के कर्तव्य एवं दायित्व का उल्लेख किया गया है। न्यासधारी की शक्तियां निरंकुश नहीं होती है। वह न्यास संपत्ति के साथ एक निरपेक्ष स्वामी का सव्यवहार नहीं कर सकता है। उसे न्यास का निष्पादन उसी रीति से करना होता है जो जैसा कि न्यास विलेख में निर्देशित किया गया है। इसमें न्यासधारी के न्यास भंग का दोषी माना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक न्यासधारी अपने न्यास संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। न्यासधारी के कर्तव्य डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यासधारी द्वारा न्यास का निष्पादन किया जाना। धारा 11, न्यासधारी न्यास के प्रयोजन को पूरा और न्यास सर्जन के समय न्यासकर्ता द्वारा किसी किए गए निर्देशों का पालन वहां तक के सिवाय करने के लिए बाध्य है जहां तक कि ये सुविधा करने के लिए सक्षम सब हितग्राहियों की संपत्ति के रूप व्यतीत कर दिए गए हैं। जिसका उद्देश्य साधारण के एक बड़े भाग को लाभ पहुंचाना। न्यासधारी न्यास संपत्ति की दशा में स्वयं को परिचित रखेगा। धारा 12, न्यासधारी इसके लिए बाध्य है कि वह न्यास संपत्ति के प्रकार और परिस्थितियों से अपने को शीघ्र परिचित कर लेगा। जहां यह आवश्यक हो वहां न्यास संपत्ति का हस्तांतरण अपने आप को कर ले और अपर्याप्त या परिसंकट में प्रतिभूतियों पर विनियत न्यास धन, न्यास विलेख, न्यास लिखित के उपबंधों के अधीन रहते हुए उन्हें बनाकर नदगी कर ले। न्यासधारी संपत्ति के स्वत्व की सुरक्षा करेगा। धारा 13, न्यासधारी इसके लिए बाध्य है कि वह ऐसे सब वादों को चलाता रहेगा और उनमें प्रतिरक्षा करे और न्यास लिखित के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे अन्य उपाय करे जैसे कि न्यास संपत्ति के रूप में परिणाम या मूल्य को ध्यान में रखकर न्यास संपत्ति के परीक्षण और उसके प्रति स्वामित्व के प्रतिपादन या संरक्षण के लिए युक्त रूपेण आवश्यक हो। न्यास अभिव्यक्त न्यास का ही एक रूप है। जब न्यास निर्मित करने के अब डिस्कस करेंगे धारा 14, न्यासधारी ऐसा स्वात्व न खड़ा करेगा जो हितग्राही के विपक्ष में है। धारा 14, न्यासधारी को चाहिए कि वह न्यास संपत्ति के प्रति अपने लिए या किसी अन्य के लिए ऐसा कोई स्वात्व जो कि हितग्राही के हित के विषय में हो खड़ा न करे या खड़ा करने में सहायता न करे। न्यासधारी से अपेक्षित सावधानी। धारा 15, अधिनियम की धारा 15 के साथ अंतर्गत न्यासधारी न्यास का निष्पादन करते समय न्यास संपत्ति के साथ उचित सावधानी बरतने के लिए बाध्य है। यदि उचित सावधानी के अभाव में न्यास संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो वह न्यास भंग का दोषी माना जाएगा एवं क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। अब डिस्कस करेंगे न्यासव संपत्ति का समपरिवर्तन। धारा 16, जहाँ की न्यास उत्तरयुक्त कोई व्यक्ति के फायदे के लिए श्रेष्ठ किया जाता है और न्यास संपत्ति क्षयशील प्रकार की या भावी या उत्तर भोगी है हित के रूप में, तब उस सूरत के सिवाय जिसमें कि न्यास लिखित से कोई प्रतिकूल आशय अनिश्चित हो, न्यासधारी इस बात के लिए बाध्य है कि वह उस संपत्ति को स्थायी और तत्काल लाभदायी या स्वरूप की संपत्ति में संपरिवर्तित कर ले। न्यासधारी को निष्पक्ष रहना चाहिए। धारा 17, धारा के अनुसार जहां एक से अधिक हितग्राही हो वहां न्यासधारी को निष्पक्ष रहते हुए सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। वह न्यास का निष्पादन इस रीति से नहीं कर सकता है कि उसमें किसी एक हितग्राही को लाभ हो एवं दूसरे को हानि हो। धन्यवाद। आपके लिए जरूरी न्यासधारी अपव्यय का निवारण करेगा। धारा 18, यह धारा 17 की समवर्ती है। इस धारा में प्रतिपादित नियम वस्तुतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि न्यास को हितग्राही के प्रति निष्पक्ष रहते हुए
न्यास का निष्पादन करना चाहिए। न्यासधारी का यह कर्तव्य है कि वह संपत्ति के आजीवन अभोगी द्वारा किए जाने वाले अनुचित कार्यों को रोकते हुए न्यास संपत्ति की सुरक्षा करे। लेखा और जानकारी धारा 19। न्यासधारी इसके लिए बाध्य है कि क न्यास संपत्ति का स्पष्ट और सही लेखा रखे और ख समस्त युक्त समयों पर हितग्राही की प्रार्थना पर उसको न्यास संपत्ति के परिणाम और स्थिति के बारे में पूर्ण और सही जानकारी दे। न्यास धन का विनिधान धारा 20। अधिनियम की धारा 20 न्यासधारी पर ऐसी न्यास संपत्ति को जो नकदी के रूप में है एवं जिसका तत्काल कोई उपयोग नहीं किया जाना है या किसी प्रतिभूति में विनियोजित करने कर्तव्य आरोपित करती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य न्यासधारी उन्हें प्रतिभूतियों में विनियोजित करने के लिए बाध्य है यदि ऐसे धन की न्यास संपत्ति को निकट भविष्य में आवश्यकता न हो। कोई भी न्यासधारी न्यास धन को अपनी इच्छा अनुसार विनियोजित नहीं कर सकता है। उसे अपने ही धन को विनियोजित करने की तरह न्यास धन को विनियोजित को किसी भी प्रकार की शर्तों के साथ चुन सकता है, लेकिन न्यासधारी को ऐसे ही प्रतिभूतियों में संपत्ति का विनियोजन करना होता है जो कि न्यास द्वारा अनुमत है। उसे अन्य विनियोजनों को टालना होता है। प्रथम है न्यास के सर्जन के समय न्यासधारियों के हाथों में आने वाले धन। सेकंड, न्यास के सर्जन के समय अशोषित न्यास धन को बाद में न्यासधारियों को प्राप्त हो। थर्ड, न्यास संपत्ति में परिवर्तन के आगमन के रूप में न्यासधारियों द्वारा प्राप्त किया गया धन। अब डिस्कस करेंगे न्यासधारियों के दायित्व। न्यासधारियों के दायित्व मोचनीय निदान प्रीमियम पर क्रय करने की शक्ति धारा 20 का। फर्स्ट है, कोई भी न्यासधारी धारा 20 में वर्णित निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी भी इस पर भी विनिधान कर सकेगा कि वह मोचनीय है और कीमत मोचन के मूल्य से अधिक है। परंतु न्यासधारी धारा 20 के खंड ग और घ में वर्णित निर्दिष्ट कोई कोई प्रतिभूति क्रय की तिथि में 15 वर्ष के भीतर सम्य मूल्य पर है या अन्य किसी निश्चित दर पर मोचनीय है, उसे उसके मोचन मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं खरीदेगा। या उक्त खंडों में वर्णित या निर्दिष्ट कोई प्रतिभूति जो सममूल्य पर या किसी अन्य निर्दिष्ट दर पर मोचनीय सममूल्य है या ऐसी अन्य निश्चित दर से 15% से अधिक कीमत पर नहीं खरीदेगा। सेकेंड है, न्यासधारी ऐसे कोई मोचनीय निधन पत्र निधि या प्रतिभूति जिस इस प्रकार धन के अनुसार करेगा या उसके मोचन तक प्राधिकृत रख सकेगा। सरकार के पास 1871 के अधिनियम धारा 26 के अधीन गिरवी रखी भूमि का बंधन सरकारी बचत बैंक में किया हुआ हस्तक्षेप धारा 21। धारा 20 की कोई बात इस अधिनियम में परिवर्तित होने से पूर्व किए हुए विनिधानों को लागू नहीं होगी और न ही ऐसी बात के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह भूमि सुधार अधिनियम 1871 के अधीन अग्रिमों के लिए प्रतिभूति के रूप में पहले से ही गिरवी रखी हुई अचल संपत्ति के बंधन में विनिधान या उस अवस्था में जब न्यास धन 3000 रुपये से अधिक नहीं है या उसका सरकारी बचत बैंक में हस्तक्षेप या प्रतिधारित करती है। जो न्यासधारी उल्लिखित समय के भीतर बेचने के लिए निर्दिष्ट है उसके द्वारा विक्रय धारा 22 न्यास संपत्ति के विक्रय के समय के बारे में व्यवस्था करती है। जहां न्यासधारी को विक्रय के लिए कोई निर्दिष्ट समय दिया गया है वहां न्यासधारी का यह कर्तव्य है कि वह उसे उस समय अवधि के अंदर विक्रय कर दे। लेकिन यदि न्यास विलेख में विक्रय के समय के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया हो या न्यासधारी को संपत्ति को विक्रय करने या परिवर्तित करने का कर्तव्य हो। अब डिस्कस करेंगे धारा 23 न्यास भंग के लिए दायित्व। धारा 23 अधिनियम की धारा 23 न्यासधारी द्वारा न्यास भंग किए जाने पर उसके दायित्व के संबंध में प्रावधान करती है। न्यास भंग से अभिप्राय न्यासधारी द्वारा तस्मै परिवर्तित किसी के अधीन आरोपित कर्तव्य की अवहेलना से है। न्यासधारी कोई प्रतिसाधन ना कर सकेगा। धारा 24 जो न्यासधारी
संपत्ति के एक प्रभाग विषय किसी न्याय संपत्ति के द्वारा हुई के लिए दायित्व के अधीन अपने दायित्व के खिलाफ ऐसे किसी भी अभिलेख का प्रतिसाधन न कर सकता है जो न्याय संपत्ति के किसी अन्य की अनुमति नहीं दी जाएगी जो कि दूसरे निधि को हुआ हो। इस प्रकार न्यासधारी प्रत्येक संव्यवहार के लिए उत्तरदायी है। पूर्व अधिकारी को चूक के लिए अदायित्व धारा 25। जहाँ की न्यासधारी किसी अन्य के स्थान में आता है वहाँ वह अपनी हैसियत में अपने पूर्व अधिकारी के कार्यों और चूकों के लिए दायित्व अधीन नहीं है। सह न्यासधारी की चूक के लिए अदायित्व धारा 26, धारा 13 और धारा 15 के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक न्यासधारी अपने सह न्यासधारी द्वारा किए गए न्यास भंग के लिए अपने उस हैसियत में दायित्व अधीन नहीं है, परंतु न्यासधारी न्यास लिखित में किसी प्रतिकूल अभिव्यक्त घोषणा के अभाव में उस सूरत में इस प्रकार दायित्व अधीन है। सह न्यासधारी द्वारा पृथक दायित्व धारा 27। जहाँ के सह न्यासधारी संयुक्त रूपेण न्यास भंग करते हैं, जहाँ न्यास के उसमें से एक अपेक्षा से दूसरे को न्यास भंग करने के लिए सामर्थ्य करता है, वहाँ ऐसे भंगने द्वारा को हानि हुई है। प्रत्येक सह न्यासधारी हितग्राही के प्रति उस संपूर्ण हानि के लिए दायित्व अधीन होता है। हितग्राही द्वारा किए गए हस्तांतरण की सूचना मिले बिना भुगतान करने वाले न्यासधारी का अदायित्व धारा 28। धारा 28 के अनुसार जब हितग्राही का न्यास में हित किसी अन्य व्यक्ति हो जाता है और ऐसे निहित होने की सूचना पाए जाने वाले न्यासधारी उस हित का हस्तांतरण ऐसे व्यक्ति को कर देता है जो कि उसे प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यदि वह अन्य को जो कि प्राप्त करने का अधिकारी होता है, यदि वह अन्य को में निहित नहीं किया जाता है तो न्यासधारी ऐसी संपत्ति पर परी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जहाँ की हितग्राही का हित सरकार के पक्ष में जब्त हो जाता है वहाँ न्यासधारी का दायित्व धारा 29। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि जब हितग्राही का हित सरकार को जब्त हो जाता है तब न्यासधारी को न्याय संपत्ति को उस हित के अनुसार ऐसे व्यक्ति है और जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित कर सके। न्यासधारी को परित्रण धारा 30। धारा 30 न्यासधारी की हानि के उत्तरदायी से रक्षा करती है। इसके अनुसार न्यासधारी न्यास विलेख की शर्तों तथा न्यास 23 तथा 26 के उपबंधों के अधीन क्रमशः केवल ऐसे धनों निधि पत्रों एवं प्रतिभूति के लिए उसी क्रम में भरणीय होंगे जिनमें हो। अब डिस्कस करेंगे केस लो। ललित मोहन बनाम किशोर मोहन राय बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। बैज देवी बनाम त्रिभुवन दास बहुत अच्छा केस है, आप इसे देखिए। मनीषा बनाम स्टेट ऑफ बिहार बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। इस प्रकार यदि कोई न्यासधारी न्याय संपत्ति को न्यास विलेख द्वारा प्राधिकृत भूमि में विनियोजित करता है और वह प्रतिभूति असफल हो जाती है तो वह उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। प्रत्येक कार्य जो कि कोई न्यासधारी समकोणीय रूपे अपने न्यास के प्रशासन में करता है। आपके लिए जरूर सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।